गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जीएसटीआर 9 के अंदर जो टेबल 8 है और उसका जो कॉलम नंबर ए है, यानी कि टेबल 8 ए के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो होने वाला है, उसका जो डिटेल्स है वो आपको किस तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे मैंने ओपन करा है जीएसटीआर 9। अब ये फाइनेंशियल ईयर 18-19 से इंप्लीमेंट होगा या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से इंप्लीमेंट होगा, इसकी कोई क्लैरिटी अभी फिलहाल नहीं दी गई है। लेकिन इसको फाइनेंशियल ईयर 18-19 से अगर इंप्लीमेंट किया जाता है तो ये बहुत ही यूजफुल होने वाला है। किस तरीके से? ये हमारा जो कॉलम नंबर ए है टेबल नंबर 8 का, वो कहता है आईटीसी एज पर जीएसटीआर 2A टेबल नंबर 3 एंड टेबल नंबर 5 देयर ऑफ। यानी कि आपके जो ऑनलाइन पोर्टल ऑफ जीएसटीआर 2A का डेटा है वो यहां पर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करता है। लेकिन जब अपने 17-18 की एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे थे तो काफी लोगों को इस टेबल में दिक्कत आ रही थी कि यहां पर जो फिगर्स आ रहा है उसका क्या ब्रेकअप है, उसका कोई डिटेल्स अवेलेबल है या नहीं। तो इन सारी डिटेल्स को अब अवेलेबल करवाया जा सकता है। जो रीसेंट चेंजेस जीएसटी पोर्टल में किए जाने हैं उसके अंदर ये भी एक चेंज जो है वो इंक्लूडेड है। आप देख पा रहे हैं जीएसटीआर 9 गेट जीएसटीआर 9 8A डिटेल्स जो है वो भी अवेलेबल करवाया जाएगा। तो ये टेबल 8A का जो डिटेल्स है ये कब तक अवेलेबल हो सकता है? 27 जुलाई तक ये अवेलेबल करवाया जा सकता है। ये टेंटेटिव डेट है, हो सकता है एक हफ्ता 10 दिन आगे पीछे हो जाए, लेकिन ये डिटेल्स जो हैं जल्द ही आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी। अब समझिए ये टेबल नंबर 8A जो है वो बेसिकली बात किस चीज की करता है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो जो प्रेस रिलीज इशू किया गया था जिसमें प्रीमाइज ऑफ टेबल 8D ऑफ एनुअल रिटर्न की बात करी गई थी। 8D क्या है? 8D है हमारा 8A B C का डिफरेंस। अब ये डिफरेंसेस क्या है, इन सारी चीजों को समझने के लिए जो हमारा ऑनलाइन वेबिनार फाइनेंशियल ईयर 18-19 से रिलेटेड 9 और 9C का ऑर्गेनाइज किया गया है 26 जुलाई 2020 यानी कि संडे को, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पार्टिसिपेट करने के लिए आपको इस दिए गए नंबर पे कॉल करना है और अपनी सीट्स को बुक कर लेना है। इसके अंदर हम लोग 17-18 से रिलेटेड जो भी डेटा आपने 18-19 में रिफ्लेक्ट करा होगा उसको एनुअल रिटर्न ऑफ 18-19 में कैसे दिखाना है उसके बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। अब देखिए जो ये हमारा प्रेस रिलीज था ये किस चीज की बात कर रहा है। There appears to be some confusion regarding declaration of input tax credit in table 8 of the annual return। यानी कि जो टेबल 8 है इसके अंदर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट डालना है इसके अंदर बहुत बड़ा कंफ्यूजन लोगों में आ रहा था। 17-18 में बहुत लोगों को ये परेशान भी कर रहा था। आगे इन्होंने लिखा है द इनपुट टैक्स क्रेडिट which is declared or computed in table 8D is basically credit that was available to a taxpayer in his GSTR 2A but was not availed by him during July 17 to March 19। कहने का मतलब है कि टेबल 8D जो है वो वैसा क्रेडिट है जो कि टैक्स पेयर के पास अवेलेबल तो है इन 2A, लेकिन उसने जुलाई 17 से मार्च 19 के पीरियड में क्लेम नहीं करा। तो 17 से इसीलिए बोला गया क्योंकि ये प्रेस रिलीज आया था 17-18 के रिफ्लेक्ट में। अब यहां पर 18-19 भी इंक्लूड हो जाएगा क्योंकि मार्च 19 का पीरियड फाइनेंशियल ईयर 18-19 से रिलेटेड है। तो 18-19 का कोई क्रेडिट जो आपके 2A में आ रहा है लेकिन आपने नहीं लिया तो उसका डिफरेंस बेसिकली टेबल 8D में निकल के आता है। द डेडलाइन हैज ऑलरेडी पास्ड एंड द टैक्स पेयर कैन नॉट अवेल सच क्रेडिट नाउ। और उसका जो टाइमलाइन है वो ऑलरेडी निकल चुका है और अब उस क्रेडिट को आप नहीं ले सकते। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लैप्सिंग ऑफ एनी सच क्रेडिट सिंस दिस क्रेडिट नेवर एंटर्ड द इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ऑफ द टैक्स पेयर। अब जो यहाँ पर फिगर्स निकल के आते हैं इसमें कंफ्यूजन ये रहता था कि हमारा जो ये आईटीसी है क्या ये लैप्स कर जाएगा। तो उसमें ये क्लैरिफाई किया गया था कि जो टेबल 8A है इसमें वैसे भी इनवॉइसेस होंगे जिसका क्रेडिट आपने अभी तक नहीं लिया लेकिन इसकी डिटेल्स आपके पास अवेलेबल नहीं होती थी। कौन से ऐसे इनवॉइसेस हैं जिसका क्रेडिट आपने लिया है, किसका क्रेडिट आपने नहीं लिया है, वो डिटेल्स अब प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो जो इनवॉइसेस का क्रेडिट आपने नहीं लिया होगा वो टेबल 8D के डिफरेंस में आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्रेडिट आपका लैप्स कर जाएगा, क्योंकि क्रेडिट लैप्स इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो आपके क्रेडिट लेजर में कभी भी गया ही नहीं, इसीलिए लैप्सिंग का सवाल नहीं आता।
Therefore, taxpayers need not be concerned about the values reflected in this table. इसीलिए इस टेबल के अंदर जो वैल्यूज दिए गए हैं उसमें घबराने की बात नहीं है. This is merely an information that the government needs for the settlement purpose. अब टेबल 8A के लिए उन्होंने बोला टेबल 8A of GSTR 9 are auto populated only for those GSTR 1 which were furnished by the corresponding suppliers by the due date. यानी कि जो टेबल 8A है इसके अंदर एक तो डेटा वो आता है जो कि आपके सप्लायर ने अपनी GSTR1 में इनवॉइसेस अपलोड कर दिया है और विद इन ड्यू डेट अपलोड करा. लेट सपोज 18-19 के लिए जो ड्यू डेट थी वो 31 अक्टूबर 2019 थी. अगर उन्होंने 1 नवंबर 2019 के बाद अगर डेटा अपलोड करा होगा तो 18-19 की GSTR2A में तो वो दिखेगा, लेकिन 8A के अंदर जो डेटा है वो यहां पर नहीं दिखेगा. तो ये चीज जो है ब्रेकअप के साथ जब आपको अवेलेबल करवाई जाएगी 8A के डिटेल्स में तो आपको समझने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी कि किस तरीके से आप टेबल 8A का वर्किंग्स जो है वो कर सकते हैं. Thus, ITC on supplies made during financial year 17-18 if reported beyond the said date by the corresponding supplier will not get auto populated in table 8A. 17-18 के लिए 1 मई था, 18-19 के लिए 1 नवंबर ये डेट रखी गई है 1 नवंबर 2019. It may also be noted that GSTR2A continues to be auto-populated on the basis of GSTR1 furnished by the suppliers even after the due date. जो मैंने आपको बताया कि GSTR2A जो है ऑनलाइन वाला वो अभी भी अपडेट होता रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ GSTR1, लेकिन ये टेबल 8A के अंदर नहीं रिफ्लेक्ट करेगा क्योंकि वो ड्यू डेट के बाद है. In such cases, there would be a mismatch between the uploaded GSTR2A and the auto-populated information. इस केसेस में 8A में आपका डिफरेंस जो है वो रहेगा ही रहेगा. It is important to note that table 8A of annual return is auto-populated as on 1st May. ये था 17-18 के लिए, 18-19 के लिए 1 नवंबर 2019 जो है वो डेट रहेगी. तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट टेबल नंबर 8A के अंदर किया जाना है. अगर ये हो जाता है तो बहुत बड़ी रिलैक्सेशन जो है ये GSTR 9 के अंदर मिल जाएगी. लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जो है इसके अंदर रहता है. और भी कई सारे कारण हैं जिसके अंदर टेबल 8A में फिगर्स जो है वो आपके ऑनलाइन 2A से मैच नहीं करेगा. लेट सपोज किसी ने GSTR1 में इनवॉइस अपलोड तो कर दिया है लेकिन उसे अभी तक सबमिट या फाइल नहीं करा तो वो आपके 2A में तो रिफ्लेक्ट करेगा लेकिन टेबल 8A में रिफ्लेक्ट नहीं होता है. उसने अपनी प्लेस ऑफ सप्लाई की एंट्री जब करी GSTR1 में उसके अंदर कहीं ना कुछ गड़बड़ कर दिया है. इस वजह से भी डिफरेंस जो है आपको टेबल 8A के अंदर देखने को मिलता है. तो उसकी वजह से रिकंसिलेशन करने में जो दिक्कतें आ रही थी अब उस रिकंसिलेशन में हो सकता है दिक्कत कम हो जाए जब ये डिटेल्स जो है अवेलेबल हो जाएंगी, क्योंकि ये आईटीसी से रिलेटेड बहुत बड़े बड़े चेंजेस जो हैं वो अब होने वाले हैं. जैसा कि GSTR2B हो गया, GSTR2A से ऑटो पॉपुलेट होकर के 2B ड्राफ्ट होगा जिसके बेसिस में ये बताया जाएगा कि आईटीसी किसका अवेलेबल है किसका अवेलेबल नहीं है. तो आने वाले दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं. आपको अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है. अपडेटेड रहने के लिए करना क्या है, आपको YouTube चैनल हमारा GST प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लेना है. सब्सक्रिप्शन फी 0, YouTube चैनल सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री होती है. आप नीचे दिया गया है एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन, उसे प्रेस कर लीजिए. साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलती रहे. अगर आप आर्टिकल्स पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी मैगजीन सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्रिप्शन की डिटेल्स आपको इस नंबर पे मिल जाएंगी. आप इस नंबर पे कॉल करके डिटेल्स जो हैं वो पूछ सकते हैं. चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं. आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटी के अंदर जो हमारा एनुअल रिटर्न है उसमें कौन सा टेबल है जिसकी डिटेल्स अब अवेलेबल हो जाएगी, जिसकी वजह से जीएसटीआर 9 को भरने में काफी दिक्कत हुआ करती थी. अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज भी ले सकते हैं. ज्यादा जानकारी के लिए आपको इस नंबर पे कॉल कर लेना है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.